जानेंगे एरोफ्लेक्स आईपीओ को लेकर अनिल सिंह भी जी। तो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज का आईपीओ पहले दिन तकरीबन 7 गुना बढ़ते हुए हमने देखा है सर। एरोफ्लेक्स आईपीओ हम देख रहे हैं कि प्राइमरी मार्केट में, आईपीओ मार्केट में अच्छी खासी बहार छाई हुई है। तो सर इसको लेके क्या व्यू बन रहा है? बड़े लिस्टिंग एंड के लिए आप इस इशू में अप्लाई कर सकते हैं और लिस्टिंग के बाद देखेंगे कि वाकई में लॉन्ग टर्म के लिए वैल्यूशंस सस्ते हैं या नहीं, क्योंकि फिलहाल तो लिस्टिंग गेंस का और अच्छे मजबूत लिस्टिंग गेन का मामला बनता हुआ दिख रहा है। तो पहले तो बड़े लिस्टिंग गेन के लिए आप पैसा लगा सकते हैं, और क्यों लगाना है, क्या पॉजिटिव है वो बता दूं। यूनिक बिजनेस मॉडल है। जिस तरह की कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, ये लिस्टेड स्पेस में अपने आप में अकेली कंपनी होगी, और ये प्रोडक्ट्स हाई टेक्नोलॉजी वाले हैं, जिसमें आपको आसानी से एंट्री करना किसी के भी बस की बात नहीं। क्योंकि इन प्रोडक्ट्स के लिए स्पेसिफिकेशंस जो चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, वो आमतौर पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास है। तो ऐसे में एंट्री बैरियर्स हैं, तो प्रमोटर्स को ये फ़ायदा है कि उनके पास एक साइजेबल कंपनी है। तो यूनिक बिजनेस मॉडल, इमीडिएटली कोई ऐसा लिस्टेड पीयर इनके पास है नहीं। तो ये एक पॉजिटिव है। दूसरा, पिछले 3 सालों का जो हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है फाइनेंशियल्स की ग्रोथ का, चाहे वो प्रॉफिट हो, मार्जिन्स हो, या फिर सेल्स हो, अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है कंपनी में। कंपनी ने पुरानी एक एनसीएलटी से कंपनी टेक ओवर की थी, उसके बाद उसको टर्न अराउंड करके ये आगे बढ़ाया है। तो ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का अभी तक का अच्छा है। जो पैसा आईपीओ से आएगा उससे ये पार्टली अपना डेट रिपेमेंट करेंगे, और उसके बाद ऑलमोस्ट नेट लेवल पे कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। तो आपके पास कर्ज की भी चिंता नहीं है। और चौथी चीज़ ये है कि कैश फ्लो हेल्दी है। तो आगे के जो भी एक्सपांशंस हैं, या जो भी एक्सपांशन थोड़े बहुत अभी चल रहे हैं, कंपनी के कैपेक्स प्लान चल रहे हैं, वो इंटरनल कैश फ्लो से ही हो जाएंगे। तो फ्री कैश फ्लो होने का ये बड़ा फ़ायदा है कि आगे के कैपेक्स भी वो बिना ज़्यादा कर्ज लिए कर पाएंगे। अब कुछ नेगेटिव्स है जो आपको समझना जरूरी है। ग्लोबल डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा, 80% रेवेन्यू कंपनी का बाहर से आता है। और चूंकि दुनिया भर में सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है भारत के मुकाबले में, तो कभी भी अगर ग्लोबल मार्केट्स में खराबी हो, वहाँ की इकोनॉमीज खराब हो, तो वो थोड़ा सा मामला ढीला हो सकता है। दूसरी समस्या एक और, एक तो बेचने की समस्या, 80% एक्सपोर्ट है। दूसरा है कि जो रॉ मटेरियल ये इंपोर्ट करते हैं, 44% चाइना से आता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि चाइना से आने वाले में हमेशा क्वेश्चन मार्क के डर रहता है। हालांकि ये वियतनाम और दूसरे अलग अलग और भी देश हैं जहाँ से ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 सालों में 5 टॉप मैनेजमेंट के लोगों ने, सीएफओ, सीईओ, कंपनी सेक्रेटरी टाइप के, उन्होंने अपने रेजिग्नेशंस दिए हैं। कुछ रीअपॉइंटमेंट भी हुए हैं, कुछ के अपने पर्सनल कारण रहे, जो मैनेजमेंट से कल हमने बात भी की थी। तो ये एक रिस्क फैक्टर है। बट ओवरऑल वैल्यूशंस के लिहाज से देखें तो वैल्यूशंस रीजनेबल है। न बहुत महंगा है, न बहुत सस्ता है, लेकिन लिस्टिंग के लिए थोड़ी जगह बची है, क्योंकि जो कैपेक्स प्लान चल रहे हैं उसका इम्पैक्ट इस साल के फाइनेंशियल में आएगा। ठीक है, इनकी जो होल्डिंग कंपनी है सेट इंडस्ट्री, वो भी लिस्टेड है। तो उसके नतीजे मैंने देखे, उसके नतीजों में जो पहली तिमाही के इनके नंबर्स दिख रहे हैं, उससे मैंने अंदाज लगाया कि इस साल की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इस कंपनी की मजबूत रहेगी। तो उस हिसाब से वैल्यूशंस आपके रीजनेबल हो जाते हैं। मजबूत लिस्टिंग होगी, मजबूत लिस्टिंग होने के बाद वैल्यूशंस इसके फेयर हो जाएंगे। तो आई थिंक एक बार लिस्टिंग गेंस के लिहाज से आप पैसा लगाइए। लिस्टिंग पर देखेंगे कितनी मजबूत लिस्टिंग होती है और वहाँ पर वैल्यूशंस किस तरह के होते हैं, तब हम लॉन्ग टर्म के लिए कॉल लेंगे। लेकिन फिलहाल लिस्टिंग गेंस के लिए, बड़े लिस्टिंग गेंस के लिए इस आईपीओ में पैसा लगाया जा सकता है। ओके, चलिए, तो एरोफ्लेक्स के आईपीओ पर रहेगी नजर और बड़े लिस्टिंग गेन के लिए पैसे लगाने की सलाह।